दोस्तों, जंगल में हर आकार के शिकारी पाए जाते हैं। कुछ लोमड़ियों जैसे छोटे हैं तो कुछ बाघ जैसे बड़े और भारी। किंतु तगड़ा शरीर ही कामयाबी की गारंटी नहीं होता, अपितु कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि कब कौन कितनी कुशलता और बेरहमी से शिकार पर झपटता है। तो चलिए आज के वीडियो में जंगल के सबसे बेरहम शिकारियों के बारे में ही चर्चा करते हैं। कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया के द्वीपों पर पाई जाने वाली ये छिपकली धरती की सबसे विशालकाय छिपकली है, जो दिखने में एक डायनासोर जैसी ही लगती है। इस छिपकली का विशाल होना इसकी सबसे बड़ी खूबी नहीं है, अपितु इसकी सबसे बड़ी खूबी है लाखों जहरीले किस्म के बैक्टीरियाओं से भरा हुआ इसका मुंह। कोमोडो ड्रैगन के मुंह से सदैव लार टपकती रहती है। इसकी ये लार मौत का ही सामान होती है। जब ये छिपकली अपने शिकार को काटती है तो इसकी लार शिकार के घावों के माध्यम से शिकार के शरीर में प्रवेश कर जाती है और इसकी लार के प्रभाव में आया हुआ जीव जल्द ही मारा जाता है। शुरुआत में ये माना जाता था कि गला सड़ा मांस खाने की वजह से हजारों किस्म के बैक्टीरिया कोमोडो ड्रैगन के मुंह में होते हैं और इन्हीं बैक्टीरियाओं के प्रभाव में आने से इनके द्वारा काटा गया जीव बीमार होकर मारा जाता है। किंतु ये देखा गया है कि जब ये छिपकली किसी जीव को काटती है तो इसके द्वारा काटा गया जीव कुछ घंटों में ही परलोक सिधार जाता है। जाहिर है, बीमार होकर इतनी जल्दी कोई जीव नहीं मर सकता, बल्कि इतनी शीघ्रता से केवल जहर के जरिए ही मौत हो सकती है। इसलिए वैज्ञानिक अब मानने लगे हैं कि कोमोडो ड्रैगन की बाइट जहरीली होती है। जानकारों का कहना है कि इस छिपकली के निचले जबड़ों के पास एक थैली होती है जिसमें जहर निर्मित होता है। ये जहर कोमोडो ड्रैगन की लार में मिलता रहता है और इसके लार के जरिए ही इसके शिकार के शरीर में चला जाता है। इस जहर के प्रभाव से काटे गए जानवर का ब्लड प्रेशर बड़ी ही तेजी से नीचे गिर जाता है और काटा गया जीव कोमा में पहुंचकर मारा जाता है। कोमोडो ड्रैगन कितना निर्दयी शिकारी है ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ एक कोमोडो ड्रैगन बंदर को बुरी तरह से मारते हुए उस बंदर के शरीर को पूरा का पूरा एक साथ ही निगल जाती है। मगरमच्छ दोस्तों, खूंखार शिकारियों की बात चले और मगरमच्छ का जिक्र न हो तो बात अधूरी ही रह जाती है। मगरमच्छ का 80 दांतों वाला जबड़ा संसार के सभी स्थलीय जानवरों में सबसे ताकतवर जबड़ा है। ये नदियों को पार करते जानवरों की ऐसी बुरी दुर्गति करते हैं कि ये नज़ारा देखने तक के लिए लोहे का जिगरा चाहिए। जंगल में जाने वाले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ये बताते हैं कि मगरमच्छ को शिकार पर झपटते हुए देखने से बुरा नज़ारा वास्तव में कुछ हो ही नहीं सकता। कोई नया फोटोग्राफर तो ऐसे नज़ारों को शूट तक नहीं कर पाता। वास्तव में मगरमच्छ बेहद ही अधिक ताकतवर होते हैं और इन्हें धुंधले पानी के भीतर देख पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर विल्डेबिस्ट और जैबरों के झुंड को पानी के निकट सिर्फ पानी पीने के लिए ही नहीं जाना पड़ता, अपितु ये जानवर एक जगह घास खत्म होने के बाद नए घास के मैदानों की तलाश में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा करते हुए घास चरने वाले जानवरों के ये बड़े झुंड एक देश से दूसरे देश तक यात्राएं करते हैं। इस लंबे सफर में कई सारी नदियां बीच में पड़ती है जिन्हें पार करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। ये जानवर एक साथ हजारों की संख्या में नदी पार करने के लिए कूद जाते हैं और ये अवसर मगरमच्छों के लिए एक शानदार दावत के ही समान होता है। मगरमच्छ मौके का फायदा उठाते हुए अपनी जरूरत से कई गुना अधिक मांस खा लेते हैं। उसके बाद ये आसानी से कई सप्ताह या महीनों तक भी बिना खाए जीवित रह लेते हैं। अजगर सांपों के पास शिकार करने के लिए प्रकृति का सबसे घातक हथियार होता है जहर, किंतु प्रत्येक सांप जहरीला नहीं होता। अजगर जैसे विशाल सांप विष रहित होते हैं, किंतु विष न होने के बावजूद भी इन सांपों द्वारा अपने शिकार को मार डालने का तरीका विष वाले सांपों से कहीं अधिक खौफनाक होता है। अजगर अपने शिकार के चारों ओर कुंडली मारकर किसी फांसी के फंदे की ही भांति शिकार की गर्दन और छाती को दबोच लेता है। जैसे जैसे शिकार सांस छोड़ता है, अजगर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर लेता है ताकि शिकार दोबारा सांस ना ले पाए। जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो भारतीय जंगलों का है। यहाँ एक बड़े आकार का अजगर बाघ जैसे शक्तिशाली शिकारी को ही अपने फंदे में लपेटे हुए है। भारतीय जंगलों में बाघ की ऐसी दुर्दशा करने का साहस किसी जंगली जीव में नहीं है। एक बड़े अजगर की कुंडली में इतनी ताकत होती है कि ये अपने द्वारा लपेटे गए जानवर की हड्डियां तक बड़ी ही आसानी से तोड़ डालता है। शिकार करने के बाद ये अजगर अपने शिकार को पूरा का पूरा एक साथ ही निगल जाता है।
लकड़भग्गे। दोस्तों अभी तक वीडियो में दिखाए तीनों ही जीव रेप्टाइल हैं, लेकिन अकेले रेप्टाइल ही बेरहम शिकारी नहीं होते, बल्कि स्तनधारी जानवर इस प्रतियोगिता में रेप्टाइल से भी आगे निकल जाते हैं। लकड़भग्गे झुंड में शिकार करते हैं और ये शिकार के पकड़े जाने के साथ ही शिकार को खाना शुरू कर देते हैं। ये बाकी जानवरों की तरह शिकार के मरने का इंतजार नहीं करते। एक झुंड में लकड़भग्गों की ताकत शेरों से कहीं अधिक होती है। ये गैंडों और हिप्पो जैसे ऐसे बड़े जानवरों पर भी हमला करते हुए देखे जा सकते हैं जिन जानवरों से शेर भी डरते हैं। लकड़भग्गे खुद शिकार करने के साथ साथ चीतों, तेंदुओं और शेरों तक का शिकार छीनने के लिए जाने जाते हैं। लकड़भग्गे अन्य शिकारियों की तुलना में अधिक होशियार भी होते हैं। इन्हें आसानी से गिनती करना सिखाया जा सकता है। कई बार इन्हें बड़ी ही होशियारी के साथ मछलियों का शिकार करते हुए भी देखा गया है। लकड़भग्गे अपने द्वारा किए गए शिकार को बिल्कुल भी जाया नहीं करते, बल्कि ये मांस और हड्डियों सहित सब कुछ चट कर जाते हैं। चींटियां। भले ही आपको ये बात अनोखी लगे, किंतु चींटियां धरती की सबसे खूंखार शिकारी है। वो तो हमें शुक्र मनाना चाहिए कि ये आकार में बेहद ही छोटी होती है, वरना चींटियों को धरती की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। ये माना जाता है कि अगर चींटी बिल्ली के आकार की भी होती तो आज पूरी पृथ्वी पर इन चींटियों का ही राज कायम होता। जरा इस वीडियो में देखिए, यहाँ कुछ चींटियां बड़ी ही आसानी से मिलकर खुद से लाखों गुना भारी बिच्छू को मौत के घाट उतार रही हैं। यदि बिल्ली जितना आकार चींटियों के पास होता तो ये एक हाथी का हश्र भी इस बिच्छू जैसा ही कर डालती। इनके हाथ और पैर चाकू और कुल्हाड़ी की ही भांति मजबूत हथियार हैं, यानी बगैर धातुओं का इस्तेमाल किए ही चींटी अपने साथ हथियार लेकर चलती है। चींटियों का डंक किसी संडासी के समान शिकार को दोनों तरफ से नोचता है। साथ ही इनके दंश में जहर भी होता है और ये जिद्दी तो इतनी होती हैं कि एक बार यदि अपने शिकार को पकड़ ले तो किसी भी हालत में शिकार को छोड़ती नहीं है। फिर भले ही आप चींटी को खींचते हुए इनके दो टुकड़े कर डालो। जंगलों में रहने वाले आदिवासी चींटियों के डंक का इस्तेमाल अपने घावों को सीने के लिए भी करते हैं। पहले घाव के चारों ओर चींटियों द्वारा कटवाया जाता है, फिर चींटी की गर्दन से शरीर को अलग कर दिया जाता है। शरीर के अलग होने के बावजूद भी चींटी का डंक घाव पर गड़ा रहता है, जिससे घाव से हो रहा रक्त स्राव रुक जाता है। विभिन्न शोधों से यह ज्ञात हुआ है कि इतनी छोटी होने के बावजूद भी चींटी कई मामलों में इंसानों के समान ही बुद्धिमान होती है। इन्होंने इंसानों की तुलना में करोड़ों वर्ष पहले ही खेती करना सीख लिया था। चींटी इंसानों के समान ही कब्रिस्तान बनाती है। ये अपने मर चुके साथियों को खींचते हुए अपने बनाए कब्रिस्तानों की ओर ले जाती है। जब चींटियों के बीच आपसी लड़ाइयाँ होती है तो अपने दुश्मनों को मारने के बाद ये अपने दुश्मनों की खोपड़ियों को उखाड़ लेती है और उन खोपड़ियों को ट्रॉफी की तरह सजाते हुए सुरक्षित रखती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कई बार चींटियों को लॉकडाउन का पालन करते हुए भी देखा गया है। वैज्ञानिक जांचों से ये पता चला है कि एक साथ बड़ी कॉलोनी बनाकर रहती चींटियों में जब कोई बीमारी फैलती है तो अमूमन बीमार चींटियां खुद ही कॉलोनी छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने के लिए चली जाती है, ताकि इनके बाकी के साथी बीमार होने से बचे रहे। चींटियों की विशेष बुद्धिमानी को देखते हुए यह आभास होता है कि यदि इनके पास बड़ा आकार होता तो न सिर्फ ये पृथ्वी पर राज करती, अपितु अब तक तो मंगल ग्रह पर जाने का तरीका भी खोज लेती। दोस्तों, हम हमेशा से ये मानते आए हैं और धार्मिक ग्रंथों में भी ऐसा ही लिखा है कि मानव इस प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है, किंतु मेरे मत से ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्रत्येक जीव अपने आप में अद्भुत और विलक्षण गुण रखता है। यदि आज मानव अन्य जीवों से बेहतर हालत में है तो ऐसा वो अपनी खोजों और आविष्कारों के दम पर कर पाया है। जब प्राचीन समय में इंसान जंगलों में रहा करता था तो निश्चित तौर पर अनेकों घातक जानवर हमें हमारी बुद्धिमत्ता समेत ही मसल देते होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।